नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज सभी लग्न और राशि के जातकों के लिए चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, हम सबों के भीतर मानव कमियों से ही तो बना है और हम सबों के भीतर कोई ना कोई कमी है। अच्छाइयां भी बहुत हैं, मैं अच्छाइयों की ही चर्चा करता रहता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी मोटी ऐसी कमियां भी हो जाती हैं हमारे भीतर जो असल में देखा जाए तो सामान्यतया वो कमी हमसे कुछ इस तरह से जुड़ी हुई होती है कि हम उसे कई बार तो कमी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाते। और असल में देखा जाए तो हमारी यही छोटी कमी हमारे विकास के मार्ग में बाधक है, हमारी सफलता की राह में हमारी ये छोटी सी कमी रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। तो क्यों न इस कमी को हम भली भांति जान लें और क्यों न इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें। तो मेष से लेकर मीन लग्न और राशि सब पर यह काम करेगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। आप अपनी इस कमी को एक बार समझिए और अगर आपको लगे कि हां यह तो मुझसे होता है तो इसे दूर करने का प्रयत्न करिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए आपके जीवन काल में सबसे बड़ा बाधक क्या है? वैसे तो आप जानते हैं सबसे बड़ी बाधा आपकी सफलता के मार्ग में आपकी अधीरता है, लेकिन कमाल देखिए कि मैं लगातार यह कहा करता हूं कि ये आपकी अधीरता ही आपके कई बार सफलता का भी कारण बनती है। इसी अधीरता के कारण आप सफल भी होते हैं, परंतु आपकी एक कमी आपको कई बार सफलता से दूर कर देती है। आप चूक जाते हैं, आप मात खा जाते हैं। और वो क्या है? वो है आपका आत्म केंद्रित होकर के निर्णय लेना। और ये आत्म केंद्रित होना क्या है? आत्म केंद्रित होना वो जजमेंट है, आपके द्वारा किया जा रहा जजमेंट, जिसमें आप अपने आप को छोड़कर सबको नजरअंदाज कर देते हैं। फिर से समझिए, थोड़ा और गहराई से समझिए। जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहां पर फैसला करना हो, निर्णय लेना हो, वहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने हितों का ख्याल रखते हैं। तो सवाल उठता है, ये तो मानव का स्वभाव है, सब कोई अपने हित का ख्याल रख रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पशु का स्वभाव है, मानव का नहीं। मानव का स्वभाव है कि अपना हित हम करें, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, पर सामने वाले का अहित ना करें। जब आप आत्म केंद्रित होते हैं तो अपना हित करने के चक्कर में सामने वाले का अहित भी कर बैठते हैं। वृषभ लग्न, आपके लिए तो क्या कहना, मैं हमेशा आपकी प्रशंसा किया करता हूं और कहता हूं कि इस लग्न के जातक, इस राशि के जातक अपना भाग्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा लिखते हैं, परंतु आपकी एक कमी आपके सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या? आप परिवर्तन से बहुत घबराते हैं। आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसा चल रहा है बस उसी ढर्रे पर चलते रहा जाए। मैं जो कह रहा हूं एक बार तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं ये एक बार तो आपके समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपसे इतना गहरा जुड़ा हुआ है कि आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आप परिवर्तन नहीं चाहते, जैसा चल रहा है उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं और इसके कारण जब जीवन में नया अवसर मिलता है आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मिथुन लग्न और राशि के जातक, आपका विचार बड़ा अस्थिर है और आप बहुत ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इतना ज्यादा अनिर्णय, ठीक है, सबसे अधिक ये लग्न ही है जिसको कंफ्यूजन होता है। सबसे अधिक ये आपके मार्ग में सर्वाधिक आपकी प्रगति में रुकावट का कारण है और इसके लिए आपको बस ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। कर्क लग्न, आप बहुत अधिक भावुक हैं, लेकिन आपकी ये भावुकता
आपको सदैव असुरक्षा की भावना से ग्रस्त कर देती है। अब सवाल उठता है कि इस धरा पर ऐसा कौन है जो असुरक्षा की भावना से ग्रसित नहीं है? नहीं, आप इतना ज्यादा भावुक होते हैं कि जब किसी से जुड़ गए, अब लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा बेड़ा पार करेगा। और फलतः वो एक मित्र हो सकता है, एक दोस्त हो सकता है, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अब वो जब आपसे अलग होने लगे तो आपको लगता है कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। आपका इतना भावनात्मक होना आपके अंदर असुरक्षा की भावना पर प्रकट करता है, और इसी के कारण जीवन काल में कई बार परिवर्तन के बड़े जब निर्णय लेने होते हैं, आप नहीं ले पाते और आपकी सफलता इससे बाधित होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये कमी आपको पता भी नहीं चलेगी। ये कमी उस शरीर में, कई बार कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसमें कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, ये भीतर ही है आपके, और भीतर ही भीतर पनपा हुआ है। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपको नुकसान पहुंचा हो रहा होगा। सिंह, आपके लिए तो कहना ही नहीं कि आप अपने अहंकार और कठोरता के कारण जीवन में अपनी परेशानियां खड़ी कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके जीवन काल में जो चीज आपको परेशान करता है, जो आपको पता ही नहीं चलता, वह दूसरों के लिए नियम बनाना। जी हां, ये बात आप बिल्कुल याद रखिए। आप दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, खुद के लिए नहीं। या जो नियम बना हुआ है उस नियम को आप दूसरों पर लागू करते तो देखना चाहते हैं, पर खुद पर नहीं, और आपको ये स्वीकार करना होगा। इसके चलते आप कहीं ना कहीं नुकसान अपना उठाते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। नियम सबके लिए होता है। कन्या, लग्न और राशि दोनों पर लागू करिए। आप आलोचना बहुत करते हैं, बहुत, आपकी आदत में है ये किसी की भी आलोचना करना, और इस आलोचना से नुकसान सबसे ज्यादा आपको है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप केवल दूसरों की आलोचना नहीं करते, ये आलोचना की आदत इस कदर आपके अंदर गहरी बैठी हुई है कि दूसरों की आलोचना करते करते खुद की भी आप आलोचना करने लगते हैं। खुद के प्रति आप ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर लेते हैं जो कि आपके मार्ग में सदैव बाधक बनता है। आप दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, और निकालते निकालते खुद में भी निकालने लगते हैं। तो ये आदत आपको छोड़नी होगी। तुला, लग्न और राशि दोनों, आप अक्सर निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं, तुरंत निर्णय नहीं लेते। जो निर्णय तुरंत लेना चाहिए, आज ये निर्णय लेने का वक्त आ गया है, तब भी आप वहां सोचते रहते हैं, इंतजार करते हैं। हो सकता है इसके चलते कई बार आपको फायदा मिलता है, लेकिन इसी के चलते कई बार आप महत्वपूर्ण अवसर गंवा बैठते हैं। अब जरा सोच के देखिए, कमी कोई ऐसी कमी नहीं है जिसको कमी के रूप में कोई निकाल के बता दे। ये आपके गहरे जीवन से जुड़े हुए रहस्य ऐसे हैं कि बस दिख नहीं रहा है कि कमी है, परंतु ये कमी है। वृश्चिक, आप लग्न और राशि दोनों के लिए आपकी सबसे बड़ी कमी है आपके खुद की अपनी भावनाओं को दूसरों से छिपाना। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करते, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, अपनी भावनाओं को अपने भीतर घुटने रखे रहते हैं, बाहर नहीं निकालते। भाई, कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कोई आपको बहुत पसंद आ रहा है, इसको भीतर रखने से अच्छा इसको बाहर निकाल दीजिए, सामने वाले को बता दीजिए। इसी के चलते आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही वो कारण है कि आपके साथ जहां भी आप संबंध जोड़ते हैं, संबंध में समस्या पैदा हो जाती है। अगर किसी पर संशय है तो कह दीजिए, भीतर ही भीतर क्यों रखना? और कोई अच्छा है तो कह दीजिए, भीतर ही भीतर क्यों रखना? धनु, लग्न और राशि, बाधा है क्या? आपका अति विश्वासी होना, ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस होना तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का यह हिस्सा है, पर इस कदर क्षमता होने के बावजूद आप जिम्मेदारियों से भागते हैं। आज मान लीजिए मैं जो कह रहा हूं ये कमी के रूप में है ही नहीं, कोई सी भयानक कमी नहीं है, ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो टुकड़ा है जो बढ़ रहा है आपके भीतर ही भीतर और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मकर, लग्न और राशि के जातक, आप इतने व्यवहारिक हैं कि मैं आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, अति व्यवहारिक। और व्यवहार निभाने के चक्कर में, सबसे अपनी भावनाओं को जोड़ने के चक्कर में, ध्यान से सुनिएगा, आप व्यवहार निभाने के चक्कर में, सबसे संबंध जोड़े रखने के चक्कर में सबसे संबंध खराब कर लेते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये कमी है, कहीं कहीं कोई कहेगा ये कमी है, ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप इतने व्यवहारिक हैं, इतने व्यवहारिक हैं, सबको चाहते हैं खुश रहे, सबको खुश रखने के चक्कर में सबसे खराब कर लेते हैं।
कुंभ लग्न, आप भविष्य के प्रति इतने चिंतित हैं कि आपके लिए एक शब्द ढूंढ के लाया हूं, वर्तमान की लंका लगा देते हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, आजकल ये प्रचलन में है सो बोल दिया। आप जीवन का आनंद ही नहीं ले पाते। आप भविष्य को लेकर के इतना चिंतित क्यों हैं? क्या भविष्य में बदल लेना ठीक है, आप वैसे ही हैं, दार्शनिक हैं, आपका विचार, आपका व्यक्तित्व दार्शनिक है, लेकिन इतना क्या चिंतन करना कि जीना ही छोड़ दीजिए। आज को देखिए, मीन लग्न और राशि, आप बहुत आदर्शवादी हैं। इतना आदर्श ठीक नहीं है। हर जगह आदर्श लागू भी करना ठीक नहीं है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां अपने आदर्शवादिता को थोड़ा साइड में रख करके भी बढ़ा जा सकता है। आपकी आदर्शवादिता ही आपके लिए सबसे बड़ी कठिनाई के खड़ा कर देती है, और इसी आदर्शवादिता के चलते आप अपने आप को कई बार परेशानी में डाल लेते हैं। तो सबसे पहले, आदर्शवादी होना बुरा नहीं है, पर अति आदर्शवादिता ये व्यवहारिक नहीं है। ये व्यवहारिक नहीं है। वक्त वक्त पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना भी जरूरी है, लेकिन आपका तो वही है, हर जगह एक ही तरह से आपको आदर्शवादिता ही सबसे पहले रख देनी है कि हां जी मेरी ये सिद्धांत है। नहीं, आपका सिद्धांत आपका है, जरूरी थोड़ी है कि सभी आपके सिद्धांत पर ही चलेंगे। याद रखिएगा, ये कमियां आपके साथ कुछ इस कदर जुड़ी हैं कि ये असल में अच्छाई जैसी है, लगती है अच्छाई जैसी है, लेकिन ये अच्छाई ही आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देती है। आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको बहुत कुछ सिखा गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।